हर हर महादेव। एंड आज का रिएक्शन है बहुत ही गर्मा खेसारी लाल यादव का एक इंटरव्यू है। हाँ, एक्चुअली मैं यही बता देता हूँ भाई, बिहार का इलेक्शन आने वाला है, उसमें जो दोनों पार्टियों ने जो आतंक मचा कर रखा है जो गर्मा गर्म वाला माहौल है भाई, बिहार तो अलग हो गया, छपरा में मतलब जो गर्मा गर्मी चल रही है। सही में बताऊं ना, पूरा इंडिया का ना अब जो नजर है ना बिहार पे। मैं जितने भी वीडियोस का मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, न्यूज में मैं सारी चीजों को लेके देख रहा हूँ, इवन जो आसपास के हमारे लोग हैं उनसे भी जब मैं बात करता हूँ, सबका नजर ना बिहार के इलेक्शन में है। क्योंकि एक तो इलेक्शन डेट तो चलो है ही, बट एक्चुअली जो खड़े हुए हैं ना वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लोगों में से एक है। नहीं, और एक और चीज है, बिकॉज बिहार हमारे इंडिया का वन ऑफ द हॉटेस्ट बोल सकते हो एक स्पॉट होता है, क्योंकि बिहार से जो लोग आते हैं और जो मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो ऑलमोस्ट बिहार से ही होते हैं। जितने भी आप टॉप लेवल के ऑफिसर्स देख लो, आईएएस देख लो, आईपीएस देख लो, आईएफएस देख लो, मैक्सिमम लोग बिहार से होते। तो बिहार इज जस्ट नॉट एक छोटा सा स्टेट नहीं है, वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है लोगों का। मुझे पता है वहाँ पे एजुकेशन में प्रॉब्लम्स है, बट अगर आप देखोगे ना मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा से ज्यादा जो अब टॉप रैंक वाले हैं ना वो सारा बिहार से बिलोंग करते हैं। और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि जो 2 लोग उसमें खड़े हुए हैं ना वो इतने पॉपुलर है, तो इसीलिए सबका नजर बिहार से बाहर के लोगों का भी नजर बिहार पे है। हाँ, यस एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का मतलब ये कौन बनेगा करोड़पति वाला सीन चल रहा है, कौन बनेगा मतलब बोलते नहीं कि वहां नहीं वहां का जो शो का जैसे गरमाया हुआ जो माहौल होता है वो पूरा बिहार का इस टाइम हो रहा है। चलो यार, तो आज हम खेसरी लाल, हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसरी लाल यादव का एक इंटरव्यू करने वाले हैं, जो कि आज तक में आया हुआ है। यस, आज ही आया हुआ है, तो हमने सोचा कि आज ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत शायद हो सकता है वो कुछ ऐसा बताएं जो वो बाहर नहीं बताते हैं, रैली पे नहीं होते, जो हम यहाँ पर सुन सकते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं, लेट्स गो। लेकिन जो सबसे हॉट सीट है छपरा, और वो हॉट सीट क्यों है? क्योंकि शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खेसारी जी। रउआ के राजनीति रास आवता। देखिए, सबसे बड़ा चीज की राजनीति अलग विषय बा, और लोग से मिलना के बाद एक इमोशन जो बा हमारा खाती मुझे बहुत प्यारा लगा था। आई सब शुरू से बा हमारा खाती लोग के ऐसे जब प्रवेश पूरा दुनिया जाना तब लोग से ही बहाने शायद हमारा मिले करला कि हमने के खेसारी के स्टार बनौनी जा, ट्रेंडिंग स्टार बने जा, चाहे दुनिया की जितना भी नाम पड़ल हमारा जीवन में सब लोगन के ही देन बा। और आज शायद दो लोग के कर्जा उतारता नहीं, कम से कम उन लोग के छू पावता, उन लोग से मिल पावता नहीं। ठीक बा, परेशानी तो बा, लेकिन जब ना काम में परेशानी नहीं खे, समझे कि वो काम नहीं खे। पर एक चीज होता है ना कि जब स्टार होता है तो बाउंसर दूर दूर कर देते हैं, लेकिन जब नेता होता है तो वो जो एक लेयर है सिक्योरिटी का वो आपसे दूर हो जाता है। लोग बिल्कुल करीब आ सकते हैं आपसे, और मुझे लगता है यही कारण है कि अभी भी सड़क के पास हम हैं और लोग दूर दूर से आके खड़े हो जाते हैं कि एक बार आपको देख लें। अभी भी मैं बाउंसर लेके नहीं चलता। अच्छा, पहले भी नहीं चलते थे? पहले भी नहीं चलता, पहले शो वगैरह में कार्यक्रम कराते थे, वही लोग बाउंसर कराते थे अपने, ताकि भाई उसको दिक्कत ना हो। अभी भी मैं बाउंसर लेके, मेरे अपने ही बच्चे हैं जो थोड़ा सा साइड करा देते हैं, मैंने की क्योंकि बाउंसर का काम है जो धक्का दे देना, किसी को चोट लग जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, उनके आशीर्वाद है या उनके स्नेह की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। इसलिए इमोशन है लोगों के प्रति मेरे दिल में, इसलिए मैं चाहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, खुद को तकलीफ दे दो यार, बट उनको खुशी देना है मुझे। पर बहुत मुश्किल सीट है ये लगातार मतलब लालू जी के साथ इसका आइडेंटिफिकेशन रहा, लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने और एनडीए ने यहाँ से बहुत जीत हासिल कर ली है। आपको भी पता है कि दूध बेचना, एक दूध बेचने वाले को दूध से नहलाया जा रहा है तो मुश्किल तो है। एक लिट्टी बेचने वाला 3 से 4 घरों में नौकर रहा हूँ मैं, झाड़ू पोछा किया हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ही मुश्किल है। और राम से ज्यादा तो मुश्किल नहीं था कि एक गद्दी छोड़कर आदमी बंद चला गया, चटाई तक नहीं थी उस आदमी के पास। तो मुश्किल चीज ही आपको हीरो बनाती है, आसान चीज तो कोई भी कर सकता है, और मुश्किल टास्क तो उसी को मिलता है जो लड़ने वाला आदमी होता है। और प्रयास कर रहा हूँ कि शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल हो, ताकि मैं उससे निकलने की क्षमता भगवान मेरे अंदर दे और मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दे, ताकि मैं दुनिया का प्यार और पा सकूं। आप राम जी का नाम ले रहे हैं, आप पर सबसे ज्यादा प्रहार बीजेपी की तरफ से
इसी कारण हुआ है कि आप धर्म का सम्मान नहीं करते। तो जो चिल्लाता है वही सनातनी होता है क्या? जुबान से सनातनी होना जरूरी थोड़ी है। दिल से सनातनी कितने हैं आप, वो निर्भर करता है। अगर जितने भी बीजेपी के लोग हैं या एनडीए के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सनातन के इतने ही अगर धर्मवादी हैं तो आपको राम मंदिर में जाके बैठ जाना चाहिए। फिर इस दुनिया में तो आपको संत बन जाना चाहिए। और अगर इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। आपकी इच्छाएं इतने हैं और आप संत की बात करते हैं। हम तो सबसे ज्यादा राम पे गाना गाए हैं। जितने उस दल में लोग हैं वो तो राम पे गाने, जब राम मंदिर बना तब गाए, हम उससे पहले गाए हैं। तो कहने से थोड़ी आप सनातनी हो जाओगे। आपके दिल में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो आप जुबान से कितने उसको सम्मान दे पाओगे। हमारे मन में राम है, हमारे हृदय में कृष्ण है। तो विषय यहाँ राम और कृष्ण का नहीं है, विषय लोगों का इमोशन के है, लोगों का रोजगार का है और बिहार की बदहाली का है। मैं यही सवाल हर एनडीए से कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है, जब बिहार की चुनाव जब भी होती है, आप देखिएगा सनातन की बात होगी, राम की बात होगी, मुस्लिम की बात होगी, हिंदू की बात होगी, हिंदुस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मस्जिद की बात होगी। विकास का एक आदमी बात नहीं करता है। मैं कहता हूं नहीं तो जंगल राज की बात होगी। आज 20 साल से आप देखे होंगे, अभी चुनाव में बहुत बड़े बड़े नेताओं के, तो मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि आप उनसे जरूर पूछिएगा कि आप मंदिर हटाइए, मंदिर बन गया, हम सनातनी है या नहीं ये विषय नहीं है। हमारे सनातन होने से हमारा घर नहीं चलता है, हमारा घर रोजी रोजगार से चलता है। हमारे बच्चे सनातन होकर अपना भविष्य तय नहीं कर पाएंगे। उनको पहले शिक्षित बनाने के लिए तो उनको स्कूल दे दीजिए, अपने आप वो सनातन हो जाएंगे। सनातन मंदिर में बैठकर और 2 शब्द बोलकर सनातन थोड़ी होता है। तो आप जरूर पूछिएगा उन लोगों से कि जंगल राज छोड़ के, मंदिर मस्जिद छोड़ के, हिंदू मुसलमान छोड़ के आपने बिहार को क्या दिया है, वो सिर्फ गिनती, अपना काम गिना दीजिए कि आप काम कितना किए हैं बिहार के लिए। मंदिर मस्जिद की चर्चा एक तरफ है, वो नहीं चुनावों के समय होनी चाहिए, लोगों के सरोकार की बात होनी चाहिए, लेकिन जंगल राज की बात क्यों ना हो? अच्छी बताइए, जंगल राज था, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया इसको? आज उद्योगपति की हत्या हुई ना, आप बिहार में देख रहे हो ना कि पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जा रही है। जंगल राज हमारे 20 साल का जो बच्चा है ना, उसके नजर में भी हमने जंगल राज डाल दिया, जिसको पता भी नहीं था कि जंगल राज क्या होता है। तो मेरे कहने के बाद अभी भी जंगल ही राज है। क्यों? वो व्यक्ति दूसरा था, वो समय दूसरा था। अभी जो आपके सामने चुनाव लड़ रहा है वो आदमी दूसरा है, जिसको हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी अगर घर में कुछ गड़बड़ हुआ तो दूसरा आदमी भी गड़बड़ होगा। नहीं, हर आदमी की सोच अलग है। वो प्रवेश पे कहीं ना कहीं प्रवेश पे उसका जो होता है उस पे जाता है कि नहीं यार वो प्रवेश ऐसा था, सिचुएशन के हिसाब से इंसान। तेजस्वी एक नई सोच लेकर आएंगे, नई सोच है, नई चीजें है। तेजस्वी जी हमेशा रोजी रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन आप किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए, एक आदमी नौकरी देने की बात नहीं करेगा, आपको पलायन रोकने की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं। कैसे? हाँ, तो भाई ये था छोटा सा एक इंटरव्यू का पार्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा इंटरव्यू है, पूरा इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे ये चीज है कि जो मुद्दे उन्होंने बोला वही वाले डेवलपमेंट वाले मुद्दे हैं, सही मुद्दे हैं, सही मुद्दे हैं। अब देखते हैं कि जो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, क्या नहीं होता। बट इनका जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ही प्रमोशन वाला काम करके ले जाता है। लेकिन मैं ये एक चीज तो मैं बोला कि भाई केजरीवाल को बातों में कोई नहीं हरा सकता। तभी मैंने बोला, क्योंकि इनकी जो बातें होती है ना वो बहुत ही लॉजिकल होती है। बहुत लॉजिकल बात करता ठीक है, अब चाहे उस बात का कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन वो बात इस तरीके से बोलते हैं ना, एकदम लॉजिकल बात बोलते हैं कि आपको लगेगा यस ही इज राइट। इनसे ज्यादा सही बात इन्होंने उस टाइम पे बोली ही नहीं होगी, ऐसा फील होता है। चीजें चलो हम लोगों को पता चल रहा है कि भाई उनका लाइफ जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। हाँ। कैसे वो और उनके मुद्दे जो है से बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, डेवलपमेंट। तो भाई नो डाउट अगर बंदे ने इतना ज्यादा लाइफ को एक्सपीरियंस किया तो उसको पता है कि भाई क्या सही है क्या क्या गलत है। बाकी तो यार हम हर वीडियो में यही बोलते हैं कि हम चाहे यहाँ पे उस पार्टी से आए चाहे इस पार्टी से आए, हमारे लिए बस एक ही मुद्दा है कि भाई बिहार का डेवलपमेंट हो, बस यही है और कुछ नहीं। बस डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलता रहेगा। तो चलो भाई,
हमारी तो बस यही राय है, आपकी क्या राय है, या फिर कोई सजेशन है या फिर कोई रिक्वेस्ट हो, उसको आप हमें कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे बिहार के इलेक्शन आ रहा है ना, जितना वोट आप इन दोनों को दे रहे हो ना, उतना ही सब्सक्राइब हमारे चैनल को भी कर देना। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, टाटा, बाय Bye-bye. बाय।